वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI। AQI क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स एक ऐसा सूचकांक है जो बताता है कि किसी क्षेत्र की हवा कितनी साफ है या प्रदूषित है और इसका मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसे भारत में 17 सितंबर 2014 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC द्वारा शुरू किया गया। इसे लागू और मॉनिटरिंग जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB करता है। कौन करता है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कौन करता है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसे वन नंबर, वन कलर, वन डिस्क्रिप्शन क्यों कहते हैं? इसे वन नंबर, वन कलर और वन डिस्क्रिप्शन कहते हैं। AQI को ऐसे डिजाइन किया गया है कि आम आदमी भी आसानी से समझ सके। अच्छा जो होता है वो हरे रंग का होता है, यानी कि 0 से 50 जो होता है वो अच्छा होता है, और अच्छा है वो हरा रंग का होता है, कोई जोखिम नहीं होता, बहुत ही स्वच्छ वायु बोल सकते हैं। 51 से 100 संतोषजनक हल्का हवा हरा होता है, हल्का हरा, हल्का असर होता है, यानी थोड़ा सा, बस थोड़ा सा माइनर एकदम। और 101 से 200 मध्य होता है, पीला होता है, संवेदनशील होता है। संवेदनशील लोगों को परेशानी हो सकती है, जिनको सांस लेने में समस्या होती है उनके लिए। 201 से 300 खराब होता है, नारंगी रंग का होता है और सांस की समस्या होती है। 301 से 400 बहुत खराब, लाल, गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव होता है। और 401 से 500 तो गंभीर गहरा लाल होता है, आपत्ति की स्थिति होती है। इस प्रकार से देखते हैं, ये जो है 0 से 50 जो होता है, ये जो है, जो डार्क ग्रीन में है ये सामान्य होता है, ये अच्छा स्वच्छ वायु कहलाता है। और जो 51 से 100 है वो सेटिस्फैक्टरी होता है, यानी कि ठीक ठाक होता है, ये प्रदूषित नहीं होता है। ये क्या होता है? प्रदूषित नहीं होता है। माइनर ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट टू सेंसिटिव पीपल, थोड़े से सेंसिटिव लोगों के लिए है। और 101 से 200 जो है मॉडरेट होता है, थोड़ा प्रदूषित होता है, ये प्रदूषित होता है जिनको ब्रीथिंग, सांस लेने में समस्या होती है, और लंग्स में जिनके प्रॉब्लम होता है, अस्थमा और हार्ट डिसीज होता है, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। 101 से 300 जो है पुअर होता है, यानी कि खराब होता है, ये ऑरेंज कलर का होता है। ये क्या होता है? ब्रीथिंग डिसकंफर्टेबल टू मोस्ट पीपल ऑन प्रोलोंगेड एक्सपोजर। तो ये क्या होता है? खराब होता है, पुअर होता है। 301 से 400 क्या होता है? वेरी पुअर होता है। क्या होता है? वेरी पुअर होता है, ये रेड कलर का होता है। और ये रिस्पिरेटरी लाइन इलनेस ऑन प्रोलोंगेड एक्सपोजर, यानी कि ये खराब है, इसके द्वारा ये रेड लाइट हो गया, मतलब ये खराब से बहुत खराब में आ गया है। और 401 से 500 जो है ये बहुत ज़्यादा खराब होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा खराब। ये जब आ गया तो आपको घर अंदर ही रहना है। तो affect healthy people and seriously impact those with existing disease। तो इससे क्या होता है? बहुत ज़्यादा खराब होता है। हरा जो है आपात स्थिति होती है, और लाल गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव होता है। नारंगी सांस की समस्या, पीला जो है संवेदनशील लोगों के लिए, हल्का हरा जो है हल्का असर होता है, हरा जो है जोखिम नहीं होता है। भारत का राष्ट्र वायु गुणवत्ता सूचकांक NAQI, भारत ने नेशनल AQI में 8 प्रमुख प्रदूषक शामिल हैं। PM2.5, PM10, सल्फर 2, NO2, O3, CO, NH3 और PB। एक एक करके समझते हैं। वायु प्रदूषक विस्तार। PM2 व्यास 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है। इसका व्यास क्या है? 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है। फेफड़े और रक्त तक पहुंच सकता है। ये क्या है? इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि ये फेफड़े में और ब्लड में भी पहुंच सकता है, बहुत छोटा होता है। स्रोत क्या होता है? वाहन से, उद्योग से, या फिर पराली जलाने से। तो पराली जलता है ना, जो फसल कटने के बाद अवशेष बचता है, तो वो जलता है, तो छोटे छोटे जो है राख के कण जो है, राख के छोटे छोटे, एकदम छोटे, वो उड़ता है, और वो क्या होता है? फेफड़ों में, और जो ब्लड होता है उसमें पहुंच जाता है। वाहन से भी होता है और उद्योगों से भी होता है। सबसे खतरनाक होता है। क्यों सबसे खतरनाक? फेफड़े और रक्त में पहुंच गया तो कितना खतरनाक होगा। PM10 व्यास जो है 10 माइक्रोमीटर से कम होता है। धूल या फिर निर्माण कार्य जो होता है, रेती का काम हो गया है, धूल वाला जो काम होता है, इसमें PM10 होता है। तो PM10 किस में होता है? धूल में होता है, निर्माण कार्य में होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, कोयला आधारित बिजली घर, जो कोयला आधारित बिजली घर होता है ना, तो वहाँ CO2 होता है। क्या होता है? SO2 होता है। क्या होता है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड होता है। अम्ल वर्षा एसिड रेन का कारण भी है। तो यही क्या है? एसिड रेन का कारण है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है एसिड रेन का कारण है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? एसिड रेन का कारण है।
NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाहन, थर्मल पावर प्लांट। तो ये वाहन के लिए, ये थर्मल पावर प्लांट जो होता है ना उसके लिए होता है। ये क्या होता है? वाहन के लिए, थर्मल पावर प्लांट के लिए होता है। वाहन से जो निकलता है ये फिर थर्मल पावर प्लांट से जो निकलने वाला धुआं है तो वहाँ नाइट्रोजन होता है। स्मॉग का निर्माण करता है। क्या स्मॉग का निर्माण करता है? क्या करता है? स्मॉग का निर्माण करता है ओजोन। सेकेंडरी प्रदूषक है NOx और VOCs, सूर्य प्रकाश, O3। ध्यान दें यहाँ जमीन के पास हानिकारक है परंतु समतापमंडल में लाभकारी होता है। तो ये क्या होता है? समतापमंडल में तो लाभकारी है लेकिन जमीन पर क्या है? हानिकारक होता है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, अधूरा दहन यानी कि जो अधूरा छूटा हुआ दहन होता है। हीमोग्लोबिन से जुड़कर ऑक्सीजन की कमी करता है। क्या करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? हीमोग्लोबिन से जुड़कर ऑक्सीजन की कमी करता है। क्या करता है? हीमोग्लोबिन से जुड़कर ऑक्सीजन की कमी करता है। हीमोग्लोबिन से जुड़कर क्या करता है? ऑक्सीजन की कमी करता है। NH3 अमोनिया, कृषि उर्वरक, सेकेंडरी पार्टिकुलेट बनाता है। क्या करता है? सेकेंडरी हो गया पार्टिकुलेट बनाता है। सेकेंडरी पार्टिकुलेट बनाता है। ये क्या कहता है? सेकेंडरी पार्टिकुलेट बनाता है। तो कृषि हो गया, उर्वरक हो गया, सेकेंडरी पार्टिकुलेट बनाता है। ये क्या कहता है? सेकेंडरी पार्टिकुलेट बनाता है। सेकेंडरी पार्टिकुलेट बनाता है। ये क्या करता है? सेकेंडरी पार्टिकुलेट बनाता है। अमोनिया क्या कहता है? कृषि और उर्वरक से होता है। क्या होता है? कृषि से हो गया, उर्वरक से हो गया, ये अमोनिया बनाता है। सेकेंडरी पार्टिकुलेट बनाता है। PV शीशा, बैटरी हो गया, पेंट उद्योग हो गया, तंत्रिका तंत्र पर असर। तो बैटरी पर, पेंट उद्योग पर, तंत्रिका तंत्र पर असर होता है। बैटरी से या फिर पेंट उद्योग होता है उससे निकलता है और तंत्रिका तंत्र पर असर पड़ता है। AQI कैसे निकाला जाता है? हर प्रदूषक के एक सब इंडेक्स निकाला जाता है। क्या होता है? हर प्रदूषक के एक सब इंडेक्स निकाला जाता है जिसका प्रदूषक का सब इंडेक्स सबसे अधिक होता है। तो इसमें क्या होता है? प्रदूषक का सब इंडेक्स सबसे अधिक होता है, वही AQI होता है। इसे डोमिनेट पोल्यूटेंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डोमिनेंट पोल्यूटेंट कहते हैं। AQI का महत्व क्या है? स्वास्थ्य नीति, शहरी नियोजन, GRAP, ग्रांडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू करने में, ग्रांडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू करने में। स्कूल बंद, निर्माण रोकने के निर्णय। तो स्कूल बंद हो गया या फिर निर्माण रोकने के निर्णय। अंतर्राष्ट्रीय तुलना होती है। स्कूल बंद हो गया, निर्माण कार्य रोकने के निर्णय। अंतर्राष्ट्रीय तुलना। करंट अफेयर एंगल, दिल्ली NCR में सर्दियों में AQI अक्सर सर्वर श्रेणी में जाता है। ग्रैप लागू होता है। BSVI ईंधन लागू होता है। CAQM कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की भूमिका। CAQM कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की भूमिका। UPSC में कैसे पूछ सकते हैं? इसमें स्टेटमेंट बेस्ड, पोल्यूशन सोर्स मैचिंग, एसिड रेन रिलेटेड, ओजोन पैराडॉक्स, ग्रैप AQI रिलेशन। महत्वपूर्ण ट्रैप पॉइंट क्या है? AQI WHO का नहीं है, भारत का अलग मानक है। ओजोन हमेशा अच्छा नहीं होता। PM2.5, PM10 ज्यादा खतरनाक है। AQI औसत नहीं बल्कि हाईएस्ट सब इंडेक्स है। PYQ क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्मॉग के निर्माण से संबंधित है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाष्पशील कार्बन यौगिक, सूर्य का प्रकाश। तो आंसर क्या होगा? दो होगा। तो आंसर हो सकता है 1 और 2, ए हो सकता है। फिर दूसरा, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक प्राथमिक प्रदूषक है। यह NOx और VOC की उपस्थिति में सूर्य प्रकाश से बनता है। कोई नहीं हो सकता डी। निम्न में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो SO2 होगा, ए होगा। पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये फेफड़ों के भीतर गहराई तक प्रवेश करते हैं, रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं, केवल प्राकृतिक स्रोतों से उत्पन्न होते हैं। तो आंसर होगा 1 और 2, ए होगा। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक NAQI संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए हैं। इसमें 8 प्रदूषकों को शामिल किया गया है। यह WHO द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो 1 और 2 तो पता है, तीसरा का नहीं पता। ये होगा।
निम्न में से कौन सा प्रदूषक हीमोग्लोबिन से जुड़कर शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम करता है? तो सी होगा, CO। अब देखते हैं आंसर। पहले का डी होना चाहिए था, दूसरा का बी होना चाहिए था, तीसरा का बी होना चाहिए था, चौथा का ए सही है, पांचवा का ए सही है और छठवा का सी सही है। तो देखते हैं निम्न में से कौन सा स्मॉग के निर्माण से संबंधित है? तो आंसर होना चाहिए था डी, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाष्पीकरण, कार्बनिक यौगिक, सूर्य का प्रकाश, तीनों। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक प्राथमिक प्रदूषक है, तो केवल दो होगा, प्राथमिक प्रदूषक नहीं है ये। NOx और VOCs की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश से बनता है, तो बी होगा आंसर, बी। निम्न में से कौन से अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो आंसर होगा बी, 1 और 2, SO2 और NO2। अम्ल वर्षा के लिए यही दोनों उत्तरदायी है, तो बी होगा। MCQ, AQI की गणना में अंतिम AQI मानक किस पर आधारित होता है? तो अंतिम AQI मानक जो है सभी प्रदूषकों का औसत, न्यूनतम उप सूचकांक, अधिकतम उप सूचकांक, PM2.5। तो सी होगा शायद इसका, पहला का सी होगा। निम्न में से कौन सा सेकेंडरी प्रदूषक है? सेकेंडरी प्रदूषक SO2 होगा शायद, ये होगा। निम्न में से कौन सा अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है? 1 और 2 होगा। नहीं, NO2 होना चाहिए था, NOx लिखा है। केवल एक होगा शायद। PM2.5 के संबंध में कौन सा कथन सही है? केवल प्राकृतिक स्रोतों से उत्पन्न है, शहरी क्षेत्रों में पाया जाता है, रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकता है, तो सी होगा। AQI का सर्वर स्तर किस सीमा में आता है? सेवर स्तर 104 से 500, सी होगा। CO के संदर्भ में सही कथन चुने। यह अधूरे धन से उत्पन्न होता है, हाँ। यह हीमोग्लोबिन से अधिक एफिनिटी रखता है। यह अम्लवर्षा का प्रमुख कारण है, तो 1 और 2 होगा, बी होगा। निम्न में से कौन सा ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के निर्माण के लिए आवश्यक है? तीनों, डी होगा शायद। AQI भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था? तो AQI जो है 2014 में शुरू किया गया था शायद, सी। NH3 का प्रमुख स्रोत क्या है? वाहन, कृषि गतिविधियां, कोयला आधारित पावर प्लांट, सीमेंट उद्योग। NH3 कृषि गतिविधि से बी। डोमिनेट पोल्यूटेंट से क्या तात्पर्य है? तो सबसे अधिक मात्रा वाला प्रदूषक, सबसे अधिक टॉक्सिक प्रदूषक जिसका सब इंडेक्स सबसे अधिक हो, जो WHO द्वारा निर्धारित हो। सी होगा। निम्न में से कौन सा धातु प्रदूषक है? तो निम्न में से कौन सा धातु प्रदूषक है? धातु प्रदूषक PB होगा, बी होगा। स्मॉग के निर्माण से में कौन सा गैस प्रमुख है? स्मॉग, PB होगा शायद, डी। PM10 का व्यास होता है 10 माइक्रोमीटर, सी होगा। निम्न में से कौन सा AQI श्रेणी क्रम सही है? अच्छा, मध्य, संतोषजनक, नहीं, संतोषजनक, अच्छा, मध्य, अच्छा, संतोषजनक, मध्य, मध्य, अच्छा, गंभीर, अच्छा होगा, फिर संतोषजनक होगा, फिर मध्य, सी होगा। शीशा PB का प्रभाव मुख्यतः किस पर पड़ता है? श्वसन तंत्र पर, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, त्वचा, बी होगा। भारत में NAQI में कितने प्रदूषक शामिल हैं? 8, सी होगा। एसिड रेन pH सामान्यतः कितना होता है? 7 से अधिक होता है। निम्न में से कौन सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर के निर्माण में सहायक है? तीनों होगा, डी। ग्रैप लागू होता है AQI 200 से अधिक,
खराब उससे ऊपर या गंभीर। AQI खराब या उससे ऊपर। पता नहीं। 100 से अधिक। सी होगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? AQI WHO द्वारा सीधे लागू किया जाता है। AQI आम जनता को जानकारी देता है। AQI रंग कोड आधारित है। AQI स्वास्थ्य प्रभाव से जुड़ा है। आम जनता को भी जानकारी देता है। क्यों? स्वास्थ्य प्रभाव से जुड़ा है। डी होगा। चेक करते हैं। पहला का सी सही है, दूसरा का सी होना चाहिए था, तीसरा का बी होना चाहिए था, चौथा सही है, पांचवा सही है, छठवां सही है, सातवां सही है, आठवां सही है, नौवां सही है, 10वां सही है, 11 सही है, 12 का ये होना चाहिए था, 13 सही है, 14 सही है, 15 सही है, 16 सही है, 17 का सी होना चाहिए था, 17 का सी होना चाहिए था, फिर 18 सही है, 19 का सी सही है और 20 का ए होना चाहिए था। दूसरा तीसरा 20 का ए होना चाहिए था। AQI WHO द्वारा सीधे लागू किया जाता है। 20 का हो गया। फिर 17 एसिड रन का पीएच सामान्यतः कितना होता है? तो सी होनी चाहिए था, 5.6 से कम होता है। फिर हो गया 12 स्मोक के निर्माण में कौन सा गैस प्रमुख है? तो ए होना चाहिए NO2। फिर 2 और 3 निम्न में से कौन सा सेकेंडरी प्रदूषक है? तो सी होगा NO2। निम्न में से कौन सा अम्लवर्षक का प्रमुख कारण है? तो बी होगा NOx, मतलब बी होगा 1 और 2, 1 और 2 SO2 और NOx।